सफर में विवाद क्यों छेड़ा? देखिए रिजल्ट दोनों का हुआ, ये चीज रिजल्ट दोनों का हुआ। आप लॉजिकली ये सोचिए कि जो छात्र इस बात को बोल रहे हैं कि एक का 12,000 हुआ है, एक का 10,000 हुआ है, वो छात्र ऐसे क्यों नहीं सोच पा रहे हैं कि जो 12,000 10,000 जो दावा किया जा रहा है उसमें मैक्सिमम स्टूडेंट तो वैसे होंगे जो दोनों जगह पढ़े होंगे। इसमें क्या दिक्कत? हमको तो दावा सही लग रहा है। अब कौन उसको 12-10 को जोड़ने की क्या जरूरत है? अब क्या ये 19,000 सीटें हैं, वो 10,000 बता रहे हैं, ज्ञान बिंदु खान सर बता रहे हैं 12,000, ये तो हो गया 22। हाँ, तो जो लोग ऐसा बोल रहे हैं उनका मैथ कमजोर है। इसका मतलब उन्होंने ये इंटरसेक्शन बी के बारे में नहीं पढ़ा है, आपने समुच्चय सिद्धांत को नहीं पढ़ा है, आपका मैथ कमजोर है। कुछ छात्र इधर से पास किए, कुछ छात्र उधर से पास किए, लेकिन कुछ छात्र ऐसे होंगे जो दोनों जगह पढ़ के पास किए हैं, इसलिए उतना दिखाई दे रहा है। एक कि अभी जो न्यूज़ चल रहा था उसमें भाई साहब ने बताया कि केजीएस से यानी खान ग्लोबल स्टडी जो कोचिंग संस्थान है उससे 12,000 रिजल्ट हुए थे, और जो ज्ञान बिंदु कोचिंग सेंटर है उससे 10,000 रिजल्ट हुए थे। टोटल मिला के 22,000 होते हैं। लेकिन जो वैकेंसी था बिहार कांस्टेबल का, बिहार पुलिस वाला, उसमें 19,000 का ही वैकेंसी था। तो भाई 22,000 कैसे हुआ? तो इन्होंने बताया जवाब में कि दोनों जगह कॉमन पढ़ने वाले बच्चे थे, इसलिए 22,000 काउंट हो गया, डबल काउंट हो गया। चलिए मान लिए कि आपका कॉमन ही हो गया, तो बाकी भी तो संस्थान हैं, कोचिंग संस्थान है बिहार में, उनका क्या? बाकी कोचिंग संस्थान वाले क्या झक मार रहे थे बैठ के अपने कोचिंग संस्थान में? पूरे बिहार में ज्ञान बिंदु कोचिंग सेंटर और केजीएस जो कोचिंग सेंटर है, क्या यही दो कोचिंग सेंटर है जिससे रिजल्ट हुआ है? खान सर का जहाँ कोचिंग सेंटर है वहाँ पर आप देख सकते हैं कि और भी कई कोचिंग सेंटर वहाँ पर लगे हुए हैं। तो क्या उनके यहाँ से एक भी रिजल्ट नहीं हुआ? यही दोनों से यदि रिजल्ट हुआ तो बाकी लोग क्या कर रहे थे? टीचर लोग झाल बजा रहे थे सब। आप ही लोग बताइए, सोचिए, विचार कीजिए। कॉमन सेंस है, हर टीचर दावा करता है कि मेरे यहाँ से इतना रिजल्ट हुआ। रिजल्ट होने का मतलब क्या होता है? सिलेक्शन हो जाना, राइट? सिलेक्शन हो जाना मतलब मेरिट लिस्ट में नाम आना नहीं, पूरी तरह से सिलेक्शन, हर जगह से मेडिकल और सब जब निकल जाता है कोई भी कोचिंग संस्थान या शैक्षणिक संस्थान, तभी अपनी कोचिंग संस्थान का जो रिजल्ट है वो तभी अनाउंसमेंट करती है जब बच्चा का जॉब हो जाता है। ऐसा नहीं कि एग्ज़ाम पास हुआ। एक जगह मैं वीडियो देख रहा था तो उसमें खान ग्लोबल स्टडी के मतलब पक्ष में ये बात रखा गया था कि जो रिजल्ट बताया जा रहा है वो पास हुए थे। रिजल्ट तो 1 लाख का भी हो सकता है। तो रिजल्ट होना एक अलग बात है और पास होना अलग बात है। पहले आप एग्ज़ाम पास किए वो अलग मैटर है, मेरिट लिस्ट में आना अलग मैटर है, और रिजल्ट होना अलग मैटर है। रिजल्ट होना का मतलब वो सिलेक्शन हो जाना, उसी को बोलते हैं रिजल्ट हुआ। खाना बन गया, खाना काफ़ी टेस्टी रहा, तो उसका रिजल्ट क्या रहा कि खाना बहुत अच्छा बना था, मतलब बन गया कंप्लीट, तब खाया ना। ऐसे तो होता नहीं है। तो क्या पूरे बिहार में केवल 2 ही ऐसे कोचिंग संस्थान थे जिससे रिजल्ट होता है? बाकी के संस्थान क्या कर रहे थे? उनसे रिजल्ट क्यों नहीं हुआ यदि यही 2 थे? तो आप सोचिएगा साथियों ज़रूर कि ये कहीं ना कहीं फॉल्सबाजी है। और एक और मैं रिपोर्ट देख रहा था जो कि है मनीष कश्यप जी का, वो अच्छे रिपोर्टर हैं। उन्होंने दिखाया कि खान सर शो ऑफ तो किए हैं कि 12,000 उनका रिजल्ट हुआ है, लेकिन एक्चुअल में अपने रिपोर्ट में मनीष कश्यप जी एक वीडियो में बताते हैं कि केवल 75 स्टूडेंट का ही रिजल्ट वास्तव में हुआ है। अब ये सच्चाई समझ नहीं आ रहा है कि आखिर हुआ क्या था। ये तो जांच का विषय है, दोनों कोचिंग सेंटर का ये जांच होना चाहिए कि रिजल्ट आखिरकार कितने का हुआ है, उसका तथ्य दिखाइए, प्रमाणित कीजिए कि वो स्टूडेंट हैं, ऑथेंटिक दिखाइए। आप हवा में तीर मारने थोड़ी होता है, जिसमें अभी मैं बैठ के वीडियो बना रहा हूँ। कोचिंग संस्थान भी यहाँ पर है, यहाँ भी तैयारी होती है। हालांकि बिहार पुलिस का, बिहार कांस्टेबल का हमारे यहाँ नहीं होता है तैयारी, बिहार का स्पेशल कोई भी तैयारी यहाँ पर नहीं होती है। रिजल्ट जो होता है जब बच्चे की नौकरी हो जाता है
तब उसको दिखाया जाता है। ऐसे ही हवा में तीर थोड़ी मारा जाता है। हम लोग भी रिजल्ट आता है तो बताते हैं, लेकिन हवा में तीर नहीं मारते हैं। हमारे पास टोटल बच्चे का फॉर्म भरा होता है, टोटल बच्चे का रजिस्ट्रेशन होता है, टोटल बच्चे का कब कब फीस जमा किया है, कितना जमा किया है, सारे का रसीद अवेलेबल होता है। ऐसा नहीं होता है कि हवा में हम तीर मार दिए हैं। तो भारत में बहुत सारे कोचिंग संस्थान हैं जो पढ़ाते हैं, तो उनके यहाँ से भी तो कुछ ना कुछ रिजल्ट हुआ होगा। और ये दोनों कोचिंग मिलके जितना वैकेंसी नहीं है उससे ज़्यादा का दावा करते हैं। अरे ऑथेंटिकेशन क्या है? आपका जो बच्चा था आपके यहाँ पढ़ता था, मान लीजिए अगर वो छोड़ के चला गया, कंटिन्यू आपके पास नहीं पढ़ रहा है, तो उसके रिजल्ट को भी आप क्यों काउंट किए हैं? ये तो गलत बात है। छोड़ के चला गया दूसरे कोचिंग का, तो समझ लीजिए को दूसरे कोचिंग सेंटर का हो गया, उसके लिए छोड़ दीजिए अगर ऐसा बात है तो। लेकिन ये जो कोचिंग सेंटर है इसके ऊपर जांच होना चाहिए दोनों कोचिंग का, कि आप ऑथेंटिकेशन दिखाइए, अप्रूव दिखाइए कि आपका 12,000 हुआ है, आपका 10,000 हुआ तो 10,000 बच्चा का रजिस्ट्रेशन फॉर्म दिखाइए, पेमेंट स्लिप दिखाइए, हाँ और भी सारा होता है स्लिप वगैरह, वो सब दिखाइए, ठीक है। और उनका कॉन्टेक्ट नंबर, एड्रेस, कहाँ के बच्चे थे, सारी चीज़ दिखाइए डिटेल, तब ना माना जाएगा कि हवा में तीर मारने से होता है। तो साथियों ऐसा नहीं है कि यही दो कोचिंग सेंटर से रिजल्ट हुआ। रिजल्ट एक्चुअलिटी क्या है कि और भी कोचिंग संस्थान से हुए हैं, पर अब अव्वल लेवल में अभी ये दो कोचिंग सेंटर को माना जाता है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि कोई हवा में ही तीर मारने लग जाए, फेंक रहा तीर, फेंक रहा तीर, नहीं। और भी कोचिंग सेंटर हैं। आप लोग का अगर नाम है, कोचिंग सेंटर आपका है, आपका नाम है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि जितना आपका नहीं है उससे अधिक का आप रिजल्ट दिखाइए, तो गलत बात है। इस चीज़ को मैं सपोर्ट नहीं करता हूँ। बाकी आप लोग क्या सोचते हैं साथियों, ये जो मैंने रिपोर्ट दिखाया इन लोगों का और कुछ सोशल मीडिया का, उसमें आपका क्या राय है, क्या तथ्य है, आप कमेंट बॉक्स में आप अपनी राय, अपनी विचार जरूर लिखिए, जिससे हमको भी पता चले कि आप इस विषय में क्या सोचते हैं। हालांकि अभी ज्ञान बिंदु और खान एकेडमी का जो सर हैं उनके बीच में भी तो झगड़ा चल रही है। हालांकि दोनों टीचर अच्छे हैं, हम किसी की शिकायत निंदा नहीं करते हैं और सभी रिस्पेक्टेबल हैं। हालांकि एक चीज़ मैं रिक्वेस्ट करूंगा, कोई भी संस्थान हो, शैक्षणिक संस्थान हो, आपके यहाँ से अगर रिजल्ट होता है तो आप सही चीज़ को दिखाइए कि आपके यहाँ से अगर 2 को हुआ है, ईमानदारी से दिखाइए कि आपके पास 2 ही हुआ है। आपके यहाँ से 10 हुआ है, 10 दिखाइए, 100 हुआ है, 100 दिखाइए, लेकिन हवा में तीर मत मारिए प्लीज। जय हिंद साथियों, मेरा नाम है जयप्रकाश सिंह। मिलते हैं हम फिर अगली वीडियो में।